में ज्यादा टाइम लग सकता है ना, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये तो जैसे मैंने क्या किया, जब मैंने देखा कि अरे ये तो कांस्टेंट वेक्टर है, ये भी कांस्टेंट है और ये घूम रहा है, दोनों का मॉड बराबर है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर सर्कल के रेडियस है। ये समझे? और सर्कल का रेडियस हो गया, और सर्कल का रेडियस एक फिक्स कर लो, एक घुमाते रहो, तो ये फिगर, ये रोम्बस बनेगा, जैसे ये रोम्बस बनेगा, स्क्वायर भी बन सकता है। नहीं समझे? यस सर। तो जब रोम्बस बनेगा तो a माइनस बी होता है छोटा वाला, जैसे अगर ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, बात समझना, अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल एक्यूट एंगल 90 से कम है तो उनका डिफरेंस छोटा वाला डायगोनल होगा और उनका सम बड़ा वाला डायगोनल होगा। समझ नहीं पा रहा मेरी बात? समझिए सर। तो ये कह रहे हैं कि जो छोटा वाला डायगोनल हो उसका रूट 3 टाइम्स वो बड़ा वाला डायगोनल। ये कब होता है किसी रोम्बस में? ये 7th 8th क्लास का क्वेश्चन है कि भाई वो कह रहे हैं कि कब होता है, दो दो साइड्स के बीच का एंगल कितना हो, दो साइड्स के बीच का एंगल कितना हो कि छोटे वाले डायगोनल का डबल हो बड़ा वाला डायगोनल। यही तो क्वेश्चन है। यस सर। अब अगर ये डायगोनल डबल हो तो उसका हाफ √3/2 हो। अरे ये √3/2 हो कि नहीं इस साइड का? अगर ये पूरा √3 है a प्लस बी, हेलो आवाज आ रही कि नहीं? यस सर। तो अगर ये पूरा √3 है तो ये आधा √3/2 होगा कि नहीं? आप हेलो अनुष्का, यस सर। ये मैं क्या कह रहा हूं समझ पा रहे हो? यस सर। मैं ये कह रहा हूं कि इस साइड का ये साइड √3/2 हो और रोम्बस में परपेंडिकुलर होता है, तो जो एल्टीट्यूड होता है किसी ट्रायंगल में वो बेस का √3/2 कब होता है? जब ट्रायंगल इक्विलेटरल हो। ये अगर A है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बताओ एल्टीट्यूड कितना होता है? अरे तुम लोग क्या कह रहे हो, कर रहे हो? हेलो आवाज नहीं जा रही क्या? समझ गए सर। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल होना चाहिए ना, तो ये पूरा एंगल 60 होना चाहिए, यही तो निकाला गया है यहाँ से, थीटा 60 है। यस सर। अब थीटा होता है ओमेगा टी, तो थीटा है 60, ओमेगा दिया है π/6, तो टी होगा 2। ये मैथमेटिकल तरीका, ये फिजिक्स का तरीका है। मैथमेटिक्स में तो सीधा जोड़ घटा दो तो आ जाएगा। 2018 में ये 2 क्वेश्चंस आए थे, एक क्वेश्चन और पेपर 1 में ये क्वेश्चन आया था। पेपर 2 में बहुत आसान क्वेश्चन। तो 2018 में there were 2 questions. One was based on vectors and the other was based on projectile. बोलो। तो प्रोजेक्टाइल में क्या क्वेश्चन था मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा प्रोजेक्टाइल है ऐसा कि यहां पर गिरता है और फिर जब उठता है ये, तो ये कह रहे हैं कि गिरने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो गिरने के जस्ट पहले की हाफ हो जाती है। तो मान लो मैं यहां पर u1 स्पीड से फेंक दूं, ये 45 डिग्री एंगल गिवन है और इस समय हाइट कितना है? 120 मीटर मैक्सिमम हाइट।
क्वेश्चन में गिवन है कि गिरने के जस्ट बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो गिरने के जस्ट पहले की काइनेटिक एनर्जी का हाफ है। तो मान लो गिरने के जस्ट बाद की स्पीड u2 है, u2, ये एंगल 30 डिग्री गिवन है। तो दूसरी बार में हाइट पूछा गया है, शायद चेक करो क्वेश्चन। Yes, sir. तो जो H- स्पीड आएगी सब √2 कर देंगे। ये तो बहुत आसान है। नहीं, वो भी नहीं करना है। स्पीड का स्क्वायर ही, हाइट निकालते समय हमें स्पीड चाहिए कि स्पीड का स्क्वायर चाहिए? सही। It's यू feet. स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, हाइट निकालते समय। हाँ सर, u²। तो जब स्क्वायर ही चाहिए तो हम उसको √2 क्यों करेंगे? नहीं समझे? सर हाफ हो जा रहा है ना, हाफ हो जा रही है। अरे तो स्पीड की जरूरत क्या है भाई? √2 क्यों कह रहे हो? अभी समझो बात को, वो ऐसे हो जाएगा ना सीधा। h1 कितना है? h1 बोलो। 120 हाँ मीटर। हाँ, उसका फॉर्मूला क्या होता है? u²। यूएन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g, होता है कि नहीं? इधर देखो, अगर मैं हाफ m से यहां मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत किसी को? नहीं, तो ये क्या लिखा हुआ है? वो सर पहले वाली की एनर्जी है। एनर्जी लिखी ना, काइनेटिक एनर्जी k1 यस सर। साइन स्क्वायर थीटा 1, बाकी ये कांस्टेंट है ना, तो ये Yes, प्रोपोर्शनल हो गया। हाँ सर। तो बस, नहीं समझे मेरी बात? h1 नहीं, बाई sir. h2 इज इक्वल टू k1 बाई k2, बता रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा 2, क्वेश्चन हो गया। हम लोग देखो अनुष्का, अनुष्का देखो, ये हाफ m तुम ध्यान मत दो, हाफ m जो मैंने गुणा किया है। हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. तो हाफ m से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, किसी को दिक्कत कोई? No, sir. तो हाफ m u स्क्वायर, तो ये काइनेटिक एनर्जी लिखी है कि नहीं ऊपर? Yes, sir. Yes. और नीचे कांस्टेंट लिखा है। भाई प्रोजेक्टाइल कितने भी बार हो, मास नहीं चेंज होगा, जी नहीं चेंज होगा, और 2 तो कट गया। सही है सर। तो h1 नहीं, सही तो नहीं, समझना है ना कि इस तरीके से कैसे सोचा जाए ना, जल्दी करने के लिए। केवल से ठीक है। नहीं, आसान है ना। h1 इज प्रोपोर्शनल टू k1 साइन स्क्वायर थीटा 1 हुआ कि नहीं? बाकी सब कांस्टेंट है ये। यस अनुष्का, Yes, sir. तो प्रोपोर्शनल टू k1 काइनेटिक एनर्जी साइन स्क्वायर थीटा 1 हुआ कि नहीं? ये बात सही है? Yes, sir. बस दो केस के लिए डिवाइड कर दो, h1 बाई h2 बराबर k1 बाई k2। अब h1 है 120, h2 निकालना है, k1 बाई k2 कितना है? 1/2, यस Yes, सर। sir. और साइन 30 का स्क्वायर 1/4, साइन। यस सर। साइन 45 का स्क्वायर 1/2, उल्टा। उल्टा ही दिया है, sir. है कोई गड़बड़? वो Yes, सर sir. 1/2। Theta 145 होगा ना? अच्छा, थीटा 145 होगा। तो k1 बाई k2, k1 बाई k2 कितना होगा? 2। 1/2। नहीं, k1 बाई k2 2 होगा, देखो। यस। अरे k1 ज्यादा था ना। साइन स्क्वायर थीटा 1 तो 1/2, 1/2 अपॉन 1/4 4. 1/4। Yes, sir. कितना आएगा? 30 मीटर। और कितना आंसर क्या आ रहा है? 30 कैसे आ सकते? 3 आएगा ना इसमें, कहीं कुछ और चेक करो। सर बड़ा वाला भी अब आने लगा है सर। अच्छा, तो चेक कर ले। h2 तो 30 आ रहा है ना। 30 आया है. आंसर देख लेना तुम लोग। कुछ भी आ सकता है सर। नहीं, तो समझ कुछ गए ना भी बात को, तो चेक कर लेना तुम लोग। सब बहुत आसान है कि नहीं है? बहुत है। प्रॉब्लम क्या होती है ना, जैसे दिमाग हम लोगों का वहां खराब हो जाता है एग्जाम में, वो शांत नहीं रहता है।
जैसे कोई हावड़ा जाते हैं कि अरे अब क्या होगा, ये दिया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत सलीके से सोचना चाहिए बस। 2017 की तरफ बढ़ते हैं। लिख लिया सबने? टू 2017 पेपर 1 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था इन टॉपिक से। पेपर 2 में एक वेक्टर का क्वेश्चन आया था। मैंने कल देखा भाई, इसको समराइज किया, इकट्ठा किया। क्वेश्चन क्या है देखो, एक डायग्राम बना हुआ है, एक वेक्टर को P लिखा गया है, यहां पर वेक्टर है जिसको Q लिखा गया है, इस वेक्टर को Q लिखा गया, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ा गया है। यहां पर एक बीच में कोई पॉइंट है जिसको S कहा गया है, S पॉइंट, और इस वेक्टर को S कह दिया गया है ना। ये रिजल्टेंट है ना, ये ऐसा कुछ बताया गया है। इसमें एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि R वेक्टर जो है, ये R वेक्टर डिफाइन किया गया है Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, Q वेक्टर माइनस P वेक्टर को R वेक्टर कहा गया है। ठीक है ना ये? और ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये B टाइम्स है जो भी R वेक्टर है उसका हाफ, ऐसा कुछ ये है। ये देखो क्वेश्चन चेक कर लो एक बार, ठीक है ये? कोई नहीं है। कहीं दिया नहीं है पे है। यही होगा शायद, एक सेकेंड। कि यहाँ Q प्लस P है कि R माइनस, देख चेक कर लो एक बार। एक सेकेंड क्या है? मिला? नहीं मिला? अरे यही है। किसी को क्वेश्चन मिला? नहीं मिला? यही लिखा हुआ है। चलो अब ध्यान दो इधर, ढूंढना बंद करो। सर्वेंद्र, गुलाब, हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? आ रही सर। तो यही गिवन है। अच्छा ये बताओ, इस ट्रायंगल में R वेक्टर कौन सा है? सर Q माइनस P। ये वाला, ये नहीं, वो तो दिया गया है डायग्राम में। R वेक्टर PQ वेक्टर तो होगा। देखो R में, ये P में R, P में कौन सा वेक्टर जोड़ा जाए कि Q वेक्टर मिल जाए? P में R एक ऐसा वेक्टर है जो P में जुड़ करके Q बन जाता है। अरे क्या? P में यही वेक्टर तो जुड़ रहा है, तो ये मिल रहा है। यस सर। तो जो R वेक्टर की बात कर रहे हैं, यही तो वेक्टर हुआ ये वाला PQ।
ये बात समझे कि नहीं? यस सर। अरे उधर ले जाओगे तो P प्लस आर बराबर Q है, तो P में ये वेक्टर जुड़ेगा तभी तो Q आएगा। नहीं समझे बात? समझ गए। अब देखो इधर ध्यान से देखो, PS वेक्टर लिखो। PS वेक्टर क्या होगा? PS वेक्टर का मॉड कितना है? B मॉड ऑफ R। बोला करो भाई तुम यस या नो। यस सर। और PS वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? एस। आर कैप, यही तो आर वेक्टर है। यस सर। तो अगर किसी वेक्टर के मॉड को उसके यूनिट से गुणा कर दे तो पूरा वेक्टर बन गया ना। तो P प्लस PS बराबर S वेक्टर। PS कितना है? BR। R क्या गिवन है? R गिवन है Q माइनस P। P इकट्ठा कर दो, 1 माइनस बी P वेक्टर प्लस B Q वेक्टर, यही ऑप्शन में है, लिखा हुआ है। नहीं समझे बात? अरे ये इस 3 पर खेल हो गया पूरा। देखो इसमें ये वाला ऐड किया, ये आ गया, यही ऑप्शन में कहीं लिखा होगा ऐसा। बता दीजिए P प्लस पी एस इक्वल टू एस वेक्टर, P वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर। ये ट्रायंगल देख रहे हो, वेक्टर वेक्टर का एडिशन आता है ना। यस सर। तो P वेक्टर में कौन सा वेक्टर जोड़ूं कि S वेक्टर मिल जाए? पी एस, ठीक। तो PS वेक्टर जोड़ दिया। और PS BR वेक्टर है कि नहीं? यस सर। और R वेक्टर तो क्वेश्चन में दिया गया था Q माइनस P। यस सर, यस सर, यस सर, हो बस गया। यहाँ रख दो, खत्म। ये बहुत इजी है। बहुत इजी है। 2016। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 2016 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो देख लो। हो गया? यस सर। पेपर वन में कोई क्वेश्चन नहीं था। पेपर टू में, पेपर वन में कोई क्वेश्चन नहीं था। पेपर टू में एक क्वेश्चन था। किसके ऊपर? वर्नियर कैलिपर। बहुत ध्यान से सुन लेना, ये मैंने पढ़ाया था कि नहीं वैसे? पढ़ाया था? हेलो? वर्नियर कैलिपर पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? अबे यस, पढ़ाया है। क्वेश्चन देखो क्या था। दो वर्नियर कैलिपर, मेन स्केल है, मेन स्केल के ऊपर मार्किंग बनी हुई है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 थोड़ा बड़ा होता है ना। 6 7 8 9 3। फिर 1 2 3 4 5 थोड़ा बड़ा होता है। 6 7 8 9 4।
ऐसे तो स्केल बनी होती है। अरे अनुष्का, Yes, sir. स्केल ऐसे तो बनी होती है। Yes, sir. ये पूरा 1 सेंटीमीटर होता है, ये 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा है, तो ये 1 मिली, एक खाने की जो वैल्यू हुई, एक खाना 1 मिलीमीटर का हुआ। Hmm. Hmm. 10 खाने हैं ना 1 सेंटीमीटर के अंदर, तो ये मेन स्केल होता है। क्या है ये? मेन स्केल वर्नियर कैलिपर का। तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं पूछूं भाई कि वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, तो क्या 1 बताओगे? mm. 1 mm, बहुत बढ़िया। इसके नीचे एक वर्नियर स्केल बनी हुई जो खिसकती है जॉज में ना, जो खिसक स्लाइड कर सकती है, वो भी फिगर में बना हुआ है। बहुत बढ़िया फिगर, तो मुझे नहीं पता इसमें 5 6 7 8, 8वें लाइन के बाद एक लाइन, यहाँ ये वर्नियर स्केल का एक लाइन है, यहाँ शुरू हो रहा है, और उसके बाद बहुत सारी लाइन इसमें ऐसे बनी हुई है ऐसे, और फिर उसके बाद क्या है कि ये ऐसे लाइंस होती है ना बहुत सारे, ऐसे लाइन होगी, ऐसे लाइन होगी, ऐसे लाइन होगी, ऐसे ऐसे लाइन होगी, ऐसे लाइन होगी ना, ऐसे लाइन होगी, और 5 6 हाँ फिगर दिखा है आपको। नहीं, मैं ये बनाना जरूरी है। देखो ये 7वां जो है ना, वो एग्जैक्टली मैच कर गया। नहीं समझे बात? 7वीं जो लाइन है ना, ऊपर वाले का जो 7 नंबर पे लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वीं वाली जो लाइन मार्क है, वर्नियर स्केल के इस वाले मार्क से कॉन्साइड कर गया, एक ही लाइन में आ गया। देखो जरा, ठीक है, ऐसा ही है। Yes, sir. और ये भी लिखा हुआ है कि 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल बराबर 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, ये भी लिखा हुआ है। तो रीडिंग कितनी है ये देख करके बताना है। ये 7वां मार्क है, ऊपर वाले का 7वां मार्क, मतलब 7th। रीडिंग कितनी होगी? सबको दिख रहा है? सर्वेंद्र, यस सर। अभिषेक श्रीवास्तव, आयुष्मान, अभिषेक दिख रहा है क्या? ज्यादा क्लियर नहीं, लेकिन सर दिख रहा तो तुम्हारे उसकी प्रॉब्लम होगी। है। यस सर। तो हमारा तो भाई आईफोन है, इससे ज्यादा कोई बढ़िया फोन ही नहीं बना है, तो उसी से, और वाईफाई में मैंने BS ब्रॉडबैंड 33 GB पर डे, 33 GB पर डे ले रखा है। अब उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। 90 Mbps स्पीड पर ये अपलोड हो रहा है, अपलोड 90 Mbps की स्पीड वो क्लेम कर रहे हैं, 20-25 Mbps होगा जा रहा है, तो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ये देखो रीडिंग बताओ आयुष्मान। 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल बराबर 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो अगर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9/10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अरे यूनिटरी मेथड, 10 डिवीजन बराबर 9 है, तो वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बराबर वैल्यू ऑफ 9.9 इंटू वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर, तो 0.9 मिलीमीटर, ये एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल की वैल्यू आ गई।
लीस्ट काउंट, एक क्वेश्चन आएगा ये, लीस्ट काउंट होता है वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 mm। तो 0.1 mm आ गया ये लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। बोलो, कोई डाउट किसी को? जल्दी बोलो भाई, इसे खत्म करें। हाँ, नो सर। ये ठीक है ना? ये तो रिवीजन हो गया पूरा कैसे निकालते हैं। यस सर। तो अब रीडिंग क्या होती है? रीडिंग में मेन स्केल पहले पढ़ो कितना है। मेन स्केल में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। 2.8 तो होगा ही भाई, 2.8 तो होगा ही सेंटीमीटर, ये तो यहीं से दिख रहा है, प्लस 2.8 सेंटीमीटर प्लस रीडिंग की मैं बात कर रहा हूं, कितना होगा? सेवेंथ वाला कॉन्साइड कर रहा है और लीस्ट काउंट से गुणा कर दें, मिलीमीटर। तो जरा एक काम करना कि 2.8 सेंटीमीटर में 0.7 मिलीमीटर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2.87 सेंटीमीटर। यस सर। तो पहले की रीडिंग ये आ गई। ऐसे कितने ऑप्शंस है उस क्वेश्चन में जिसमें 2.87 पहली रीडिंग लिखी हुई है? सब में लगभग लिखी होगी, हैं? 3 में की है। 3 में लिखी है, तो इतना कुछ करने का कोई बहुत फायदा नहीं मिला ना। हाँ। नहीं समझे? अगर नीट में यही क्वेश्चन आता तो एक ही में लिखा होता 2.87। अब आईटी एडवांस है तो 3 में लिखा, मतलब तुम इतना करके तुम एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हो। अब दूसरी जो स्केल है, दूसरे स्केल में क्या है भाई? दूसरे स्केल में मेन स्केल यही बना हुआ है, शायद इसी में चेंज कर दें अगर हम। दूसरे में क्या है बताओ, किसी को दिख रहा है? यस सर। क्या है डिवीजन? उसमें डिवीजन चेंज है। 11 है। हाँ, 11 डिवीजन है। उसमें 11 डिवीजन है। तो देखो दूसरे वाले में क्या है कि 11 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल बराबर 10 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल। क्यों? और बोलो, हेलो, यही तो लिखा है। यस सर। तो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल क्या होगा? नहीं, उल्टा लिखा है शायद, क्या सही तो है? नहीं, यहां 10 लिखा है शायद। पढ़ो जरा ध्यान से क्वेश्चन क्या है। ऐसा लिखा है क्या? पढ़ो क्वेश्चन जरा। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल ना? टू द 11 मेन डिवीजन। हाँ हाँ, वही तो 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यस सर। तो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल क्या होगा? 11/10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो 1.1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर आ गया किसका? 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अभी तो ज्यादा हो गया गैप, ये ज्यादा वाइड है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 1.1 टाइम्स वैल्यू ऑफ 1 मिलीमीटर। तो ये तो 1.1 मिलीमीटर हो गया ना। तो उसमें लीस्ट काउंट कितना होगा?
मेन स्केल डिवीजन की एक वैल्यू 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर माइनस 1.1 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट नेगेटिव में आ गया। जब लीस्ट काउंट नेगेटिव में आ जाए वर्नियर स्केल का, तो इधर से खाने जो था 1 2 3 4, फिगर में देखकर बताओ बचे हुए खाने कितने बचे हैं। इधर वर्नियर स्केल में बचे हुए कितने खाने हैं, ये कितने खाने बचे हुए हैं। जैसे हम लोग इधर से तो काउंट करते हैं 7th वगैरह, एक एक बचा है। नहीं, यहाँ देखो नीचे वर्नियर स्केल जो है ना, वर्नियर स्केल में एक पूरे गैप के अंदर कितने खाने बचे हुए हैं, इधर से नहीं काउंट करना, उल्टा काउंट कर देना है बस। देखो दिख रहा है फिगर, जो नीचे वर्नियर स्केल बनी हुई है उसमें 7 वाला मार्क तो शायद कोइंसाइड कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। अरे किसी के पास बुक है? इसके बाद वर्नियर के कितने स्केल बचे हुए हैं, कितने खाने बचे हुए हैं इस लाइन के बाद जो कोइंसाइड कर रहा है। नहीं काउंट कर पाए, नहीं देख पाए। इसलिए फोटो दिखा है। हाँ, नहीं मुझे मत दिखाओ, मैंने देखा हुआ है। तुम लोग देख कर देखो कि 7 वाला मार्क तो कोइंसाइड कर गया है, ओवरलैप कर गया है। हाँ चाहिए। कितने बचे हुए इधर से काउंट करो तो 3 बचे। ऊपर वाले मेन स्केल में देखो, मेन स्केल में इधर से काउंट करेंगे तो एक तीसरा खाना है, 3 खाना, ये 1 2 3 है ना ये। नीचे वाला मत देखो, ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला मेन स्केल में आगे वाली गिनती से काउंट करो। अगर नेगेटिव में लिस्ट काउंट आ रहा है तो तुम ये जो ओवरलैप कर रहा है ये इधर से आओ, तो ये तीसरा हुआ ना। यस सर। यस सर। तो रीडिंग ऐसे लिखी जाएगी, रीडिंग जो लिखी जाएगी, मेन स्केल की वैल्यू 2.8 तो है ही, 2.8 सेंटीमीटर प्लस इधर से आ जाओ 3 खाने, तीसरा इंटू, अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, इसको प्लस कर दो 0.1 मिलीमीटर। माइनस का मतलब तो उल्टा तुमने पढ़ लिया ना, रीडिंग उल्टा कर देना, जैसे एक आगे निकल जाओ पीछे आ जाओ, माइनस का मतलब यही तो होता है रीडिंग में। जैसे माइनस लिस्ट काउंट का मतलब है कि वो ज्यादा हो गया है ना उससे, तो तुम क्या करो कि 3 से चौथे वाली लाइन पर आ जाओ और पीछे वापस आ जाओ कितने खाने पर ओवरलैप कर रहा है। अक्सर हम लोग यहां से काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 सातवां जो मार्क है वो ओवरलैप कर रहा है। लेकिन जब नेगेटिव में हो, ज्यादा वाइड हो, तो उल्टा आ जाओ, 1 2 तीसरा कर रहा है, तो ये 2, तो पहले की रीडिंग होगी 2.87, दूसरे की होगी 2.83। ऐसा कितने ऑप्शन है? एक ही है। अब बताओ इसमें डाउट क्या है सर्वेंद्र? अब नई बात पूछ लिया इन्होंने। आयुष्मान, अभय, गुलाब, बताओ, जल्दी करो, बोलो भाई जल्दी, डाउट्स बताओ। अभय, नो डाउट अभी। ये बात समझ गए? जैसे अगर ज्यादा गैप हो ना, वर्नियर स्केल ज्यादा ब्रॉड हो, तो इधर से काउंटिंग करने के बाद उल्टा कर लिया करो। जैसे ये कितने खाने बचे हुए हैं वो मल्टीप्लाई कर दिया करो। अनुष्का, सर्वेंद्र, जल्दी बोलो, आगे बढ़े। यस सर। ये 2016 का था। टू थाउजेंड फिफ्टीन पेपर 1
पेपर 1 में एक क्वेश्चन था, किस पर था? वर्नियर कैलिपर, कितना? एंड स्क्रू गॉज। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन मिला सबको? किसी को मिला क्वेश्चन? किसी को क्वेश्चन मिला? यस सर, पहले कैलिपर पे। देखो इसमें क्या है, इसमें एक क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है किसी को। वन मेन स्केल में कितने हैं? देखो जरा। 8 है, मेन स्केल में 8 डिवीजन है। हाँ बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल बराबर 8। यस सर। मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर, मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर 8 खाने। वैसे आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर स्केल जब कोई देखता है तो ये सोचता है कि सेंटीमीटर के अंदर 10 निशान होते हैं ना। तो आईआईटी का पेपर है एडवांस्ड का, तो उसने उन खानों को ही बदल दिया, नंबर ऑफ डिविजन्स को ही बदल दिया। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 8 डिविजन्स कर दिए। तो मुझे बताओ कि लीस्ट काउंट ऑफ, मतलब में जो वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल कितने हुआ? कितना हुआ? 1/8 सेंटीमीटर। अरे यार कैसे तुम लोग हो गए हो? 1 सेंटीमीटर में 10 खाने हैं, तो एक खाने की वैल्यू क्या होगी? 1/10 होती थी ना, 1 मिलीमीटर होती थी। अब 8 ही हैं तो 1/8 सेंटीमीटर होगा, उसमें क्या बड़ी बात है? और इसमें क्या लिखा है कि 5 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल मैचेस विद 4 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। ये भी लिखा हुआ है। तो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 4/5 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 4/5 इंटू वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, इतने सेंटीमीटर। दिस इज 4/40, 1/10, 1 मिलीमीटर है, 0.1 मिलीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। ये ठीक है? देखो चेक करो, ये सही लिखा है 1/10 सेंटीमीटर। ये गणित समझ में आई क्या है? ये तो जो लिखा है उन्होंने बता दिया मैंने। क्यों? तो बताओ जरा, लीस्ट काउंट कितना आ गया? वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन 1/8 माइनस 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है ना आयुष्मान? कितना आएगा ये? 1/40 सेंटीमीटर। 1/40 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं, पहले बताओ। लीस्ट काउंट निकालना समझ में आया? जेईई मेन में ऐसा क्वेश्चन देखो बिल्कुल बदल दिया उन्होंने, जैसे जो एबेरेटस आता है मार्केट में उसको बिल्कुल चेंज कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा एक ऐसा वर्नियर कैलिपर है जिसके मेन स्केल पर 8 खाने हैं, 10 खाने वाले आते हैं। 1 सेंटीमीटर में 8 खाने हैं तो एक खाने का मान होगा 1/8 सेंटीमीटर।
फिर ये भी लिखा है कि 5 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल बराबर 4 डिविजन ऑफ मेन स्केल, तो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इतना आ गया, तो वैल्यू हमने निकाल लिया, तो लीस्ट काउंट हमने निकाल लिया। अब उसी के साथ स्क्रू गॉज की बात की है उन्होंने, स्क्रू गॉज की भी बात की है, एक स्क्रू गॉज भी है उसी के साथ। वो स्क्रू गॉज जो है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है। स्क्रू गॉज, गॉज मतलब टू मेजर, स्क्रू घुमा करके मेजरमेंट करना, स्क्रू गॉज। तो इसमें दिया है कि सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन है, सर्कुलर पर 100 खाने बने हुए, 100 डिवीजन, 100 मार्क्स। सर हाँ बोलो। 100 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब बताओ जरा, आप क्वेश्चन ऑप्शन 1 कौन पढ़ेगा? ऑप्शन 1 कौन पढ़ेगा? अरे ये बात तो समझ गए ना? हेलो, यस सर, Yes, आ sir. गया। तो अब पढ़ो पहला ऑप्शन गुलाब, क्या लिखा हुआ था? If the pitch of the screw gauge is twice the least count of the vernier calipers. हाँ अब ध्यान से, इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज इक्वल टू Twice the least count of vernier calipers. वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है? 1/40, 1/40 ना, Yes. तो 2 इंटू 1/40 ये पिच हो गया। तो देन The least count of the screw gauge is 0.01 millimeter. तो लीस्ट काउंट होता है पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 100। तो इसको कैलकुलेट करो, 1/2000 सेंटीमीटर, 0.005. नहीं ये आएगा कितना? 1/2000 मिलीमीटर में 1.005 मिलीमीटर आ जाएगा। Yes, sir. क्या लिखा है ऑप्शन में? यही सर पहला ऑप्शन था। पहला ऑप्शन सही निकला ये तो। हाँ सर। सही है क्या? अरे लीस्ट काउंट दिया गया है, पिच बराबर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, तो जो आ जाए चेक कर लो। दूसरा ऑप्शन क्या है? If the pitch of the screw gauge is twice the least count of vernier calipers. तो पिच, हाँ मतलब यही बात जो ऊपर वाली बात, हाँ Yes. ठीक है। तो लीस्ट The काउंट, least count of screw gauge is 0.05 millimeter. और ये कितना आ चुका है, ये कितना आया था जो डिवाइड करके? 0.05 millimeter. 0.005 कि 05? 0.05. 2 0 0.005 हैं? मिलीमीटर, मिलीमीटर। Yes, sir. तो ये सही हो गया, तो दूसरा गलत हो गया ना। हाँ. अब तीसरा क्या है? If the least count of the linear scale of the screw gauge is twice the least count of vernier calipers. If the least count, If the least count of the linear scale of the screw gauge is twice the least count of अच्छा, the least count of the screw gauge is 0.01. तो देखो जरा, अब जो हमारी लीनियर स्केल है ना, लीनियर स्केल का लीस्ट काउंट ये कह रहा है कि 2 इंटू 1/40 सेंटीमीटर है क्या? कि नहीं? तो 0.05. 1/40 नहीं, कितना आया था? 1/8। Yes, sir. ऐसा है क्या?
ये लिखा हुआ है क्या ऑप्शन में? इफ द लीनियर इफ द लीस्ट काउंट, नहीं, इफ द क्या लिखा है? इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल इज इक्वल टू, if the least count of the linear scale of screw gauge is twice the least count of vernier calipers, the least count of screw gauge is 0.01 millimeter. नहीं, गलत पढ़ रहे हो कुछ, हमें लग रहा है। ये देखो जरा, यही है सर ऑप्शन। तो ये तो फिर वही आ जाएगा, जैसे 2 इंटू लीस्ट काउंट की बात कर रहे हैं ना। यस सर। तो यही तो पिच हो गया, मतलब एक लीनियर स्केल, एक बार जब स्क्रू घुमाते हैं ना तो वो लीनियर स्केल के एक खाने को क्रॉस कर देती है, तो यही पिच हो गया। तो ये पिच हो गया, तो फिर से यही आंसर आ जाएगा 0.005। लीस्ट काउंट ऑफ, अगर हम निकालेंगे स्क्रू गॉज, तो पिच अगर मैच कर गया ना पहले वाले से, ये यही तो लिखा है 2 इंटू 1/40, तो जो पहले का आंसर है वही आना चाहिए इसमें। जो पहले ऑप्शन में लिखा हो वही इसमें लिखा होना चाहिए। लिखा है क्या? इसमें तो सर नहीं लिखा है। नो इसमें क्या? स्क्रू गेज का 0.01 है। सर दोनों में 0.01 आ रहा है। किसमें किसमें? ए और सी में? तो ए और सी में देखो जरा, ये कुछ कैलकुलेट करो वैसे। आंसर तो 0.005 और 0.01 आया है। अच्छा, मतलब नहीं, ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं? अच्छा 0.01, 0.005 और ये दोनों आए बस, नहीं, ऑप्शंस कौन कौन से आ रहे हैं? यही दोनों है। If the least count of the linear scale of the screw gauge is twice the least count of vernier caliper, linear scale of the screw gauge, और कोई इंफॉर्मेशन ऊपर तो नहीं लिखी है कि एक बार घूमने में कितना आगे स्लाइड करता है, ये कहीं लिखा है? हेलो, ऊपर क्वेश्चन में पढ़ के बताऊंगा, ठीक है? इसको मैं ड्रॉप करता हूँ, फिर पढ़ के बताएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। एक दो बचे हुए हैं। वीडियो नहीं आ रहा है क्या मेरा? नहीं आ रहा है सर। 1 मिनट, आ जाएगा। इसके क्वेश्चन समझ गए होंगे, वो कर लोगे तुम लोग, क्या इसमें दिया गया है। उसमें हमें लग रहा है कि ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है उसमें इन्फॉर्मेशन कुछ और लिखी होगी कि स्क्रू गॉज को एक बार घुमाने में वो कितना स्लाइड करता है मेन स्केल पर। ये कोई पढ़ करके बता सकता है? सर लिखा है 1 complete rotation of the circular scale move it by 2 division on of linear scale। ये कहीं लिखा होगा तभी तो। ठीक ठीक ठीक, ये बिल्कुल सही है। तो अब सही हो जाएगा। देखो, लीनियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू इतनी आ गई है, क्वेश्चन में दिया गया। सुन लो ध्यान से भाई, कह रहे हैं कि लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गॉज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है ना ये? और जब स्क्रू गॉज को पूरा घुमा देते हैं तो ये दो खाने, 2 डिवीजन घूम जाता है, 2 डिवीजन। तो इसका मतलब पिच कितना हुआ? इसका 4 गुना, मतलब इसका भी डबल पिच हुआ, लीनियर स्केल का डबल। 2 खाने एक बार जब स्क्रू गॉज को घुमाते हैं तो वो लीनियर स्केल के 2 खाने ऊपर चला जाता है, स्लाइड कर जाता है। नहीं समझे? तो पिच क्या हुआ? इसका भी डबल, तो 4 इंटू 1/40, ये पिच हो गया। ये कितना आ गया? 0.1 सेंटीमीटर, मतलब कितने मिलीमीटर? 0.01 मिलीमीटर ना। अब पिच आ गया, अब इसको 100 से डिवाइड कर दो, लिस्ट काउंट आ जाएगा। ये ठीक हो ना? यस। तो 1/10 सेंटीमीटर, तो लीस्ट काउंट कितना होता है कि पिच मतलब 0.01 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आएगा?
0.01 मिलीमीटर आएगा सर। क्यों डिवाइड करेंगे जब, ये तो पिच आ गया ना 0.01, ये 0.1 सेंटीमीटर, नहीं गड़बड़ लिखा है, 0.1 सेंटीमीटर को 1 मिलीमीटर कहते हैं ना। यस सर। अब लीस्ट काउंट होगा 1 मिलीमीटर बटे 100, तो 0.01 मिलीमीटर आना चाहिए, सी का ऑप्शन। हाँ सर। तो सही हो गया, ए और सी सही हो गए, ए और सी। तो बी और सी है। हाँ? हम्म, नहीं आंसर क्या आ रहा है चेक कर लेना। बी और सी है। बी और सी, हम्म, अच्छा तो ए का आंसर क्या आ रहा है, ए। स्क्यू कॉज का हीट काउंट 0.01 बताया है ए में। पहले में हाँ हाँ तब नहीं, स्क्रू गॉज का तो 0.005 हो गया ना ये किस में लिखा है, बी में लिखा है, तो बी बी लिखा सही है। है और ए में तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो मतलब बात समझ गए कि नहीं बताओ। यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो। हेलो, अरे बात समझे कि नहीं। यस सर। तो मेरा ये जो है ये वीडियो ऑफ हो गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन 2014 का भी था, हमारे में ये चार्जिंग खत्म हो गई मुझे लग रहा है, तो मैं उसको वैसे अपलोड करके भेज दूंगा ना यूट्यूब पर, तुम लोग देख लेना वो 2 क्वेश्चन जो बचे हुए। तो अभी ये समझो, कल में फिर नेक्स्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसके बाद जो चैप्टर है ना सर्कुलर मोशन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मोमेंटम, इसके पिछले 5 साल के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, कल नहीं मतलब परसों, एक दिन छोड़कर। अरे सर समझे फिर कि नहीं, रोटेशन। अरे तो आने दो, अभी रोटेशन तुरंत समझ ही नहीं आएगा तुम्हें, समझ नहीं पा यस रहे हो। सर। जैसे अगर हम एकदम से रोटेशन पहुंच जाएंगे तो रोटेट हो जाओगे, तो पहले लीनियर मोशन ना, पहले सीधा चलना है, फिर रोटेशन में दोनों मोशन है, अभी लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। तो इसके भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे एक क्वेश्चन तो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पर आना तय है, पक्का है। तो जैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल आइडियल क्वेश्चन है कि तुम्हारे बिना कंसेप्ट क्लियर हुए तुम ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। नहीं समझे बात। अभय, अभय बोलो, अभिषेक कुछ बोलो। यस सर। कुछ जान पाए डिस्कशन से, कुछ फायदा हुआ कि नहीं। यस सर। बहुत चीजें रिवाइज हुई है ना। जी सर। अदिति, बताओ कुछ समझ में आया। सर हाँ एक क्वेश्चन है रुक एडवांस जाओ, का ही है, वो रुक नहीं जाओ अदिति, आयुष्मान कुछ रिवाइज हुआ। दिनेश रिवाइज हुई अब। ये सब जान पाना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों आयुष्मान, ये पूरा मतलब बेहतरीन क्वेश्चन मैं मानूंगा इसको। यस। अब बोलो, क्या अनुष्का बोल रही थी, बिल्कुल 1% मेरी बैटरी बची हुई, जल्दी बोलो। ये क्वेश्चन नहीं हो रहा था, एडवांस का ही है, किस टॉपिक का है, यही इसी टॉपिक का है, लीनियर मोशन। किस ईयर में आया था। 14 में। हाँ क्या था। एक रॉकेट है तो कैविटी भी अरे वही, पे जा रहा है। मैं वही बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें देखो हो जाए तो ठीक है। वोयेजर। वही बता दो, 2014-15 तक तो कर ही लिया है, 2014 का भी देख लो फटाफट, अगर इसमें चल जाएगा तो चल जाएगा। पेपर 1 में ना एक क्वेश्चन था प्रोजेक्टाइल के ऊपर, वो रिलेटिव के ऊपर, उसका 2014 नहीं में। है, हाँ लीनियर वीडियो नहीं, मोशन का है। अरे रुक जाओ ना, एक रॉकेट के ऊपर था, रॉकेट मतलब उस रिलेटिव के ऊपर वो भी था। ये चाहिए भी है। 2014 में 2 क्वेश्चंस आए थे रिलेटिव के ऊपर। पेपर 1 वाला क्या था समझ लो बात को फटाफट, जल्दी अगर समझ पाओ।
हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर एक एरोप्लेन उड़ रहा है, इसकी वेलोसिटी गिवन है 100√3 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर 60 डिग्री पर एक दूसरा एरोप्लेन है, इसकी वेलोसिटी नहीं पता है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, इसकी वेलोसिटी नहीं पता है। नहीं समझे बात? फिर इसमें लिखा गया है कि एक पैसेंजर जो एरोप्लेन ए में है